transpose of a matrix. If A is a matrix of order m by n, then the matrix of the order n by m obtained by interchanging its row and column is called transpose of a matrix. It is denoted by A dash और A t. कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है उसकी जो रोज हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम है उसको रोज में कन्वर्ट कर दो। देखिए मैट्रिक्स ए 2a3 b5 4, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 2a3 b5 4। अब जो रो थी वो हमारे पास क्या बन गई, कॉलम बन गई, और जो कॉलम थी वो क्या बन गई, रो बन गई, और इसका ऑर्डर कितना आ गया 3/2। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इफ़ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन कहने का मतलब है कि ए का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो पहले मैट्रिक्स दे रखी थी वही मैट्रिक्स आएगी। मतलब डबल ट्रांसपोज अगर आप किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। अगर के ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, के ए का ट्रांसपोज, मतलब स्केलर के ऊपर कोई ट्रांसपोज का फ़र्क नहीं पड़ता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। और चौथी प्रॉपर्टी है ए डॉट बी, मतलब प्रोडक्ट में दिया हुआ है ए बी का प्रोडक्ट, उसका ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो यहाँ पे ध्यान देना भाई, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा, ठीक है, और ए आर बी कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर एक वर्ड आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे इफ़ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। देखिए एग्जांपल 1 2 2 4, इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो 1 2 2 4 सेम यानी है। ऐसे ही हमारे पास बी मैट्रिक्स है ए बी सी बी एच एफ सी एफ डी, इसका भी ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास सेम मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। ध्यान रखने की बात यह है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है जब भी आपको निकालनी होगी तो आपको वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ आगे टर्म और है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, दैट इज इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ। जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। जैसे एक मैट्रिक्स है 0 2 -2 0 0 बी सी -b 0 डी -c डी 0, इन दोनों मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करके देखोगे तो आप पाओगे कि -a के बराबर ही आ रहा है, मतलब जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके नेगेटिव के बराबर आ रही है। यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप इसी स्क्यू मैट्रिक्स को चेक करोगे आप देखेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इसमें ख़ास बात ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे 0 होंगे, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए या थ्योरम कह लीजिए। पहली थ्योरम आपके पास है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी आपके पास क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। देखिए ए सिमेट्रिक में हमने क्या बताया था कि ट्रांसपोज किसके बराबर आई, सेम मैट्रिक्स के बराबर ही आए, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमने किया तो क्या है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी से आ गया पीछे वाली से। और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, तो ए प्लस में बी। तो अगर आपने देखा कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये सिमेट्रिक थी और इन दोनों का सम किया तो भी आपके पास वो सम भी क्या आया, सिमेट्रिक ही आया। ऐसे ही द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू। तो ए ट्रांसपोज स्क्यू में क्या होता है कि ट्रांसपोज जब लेते हो तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज बी किसके बराबर है, -a के, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, -b के। तो नेगेटिव साइन बाहर आया तो -a प्लस b। एक रिजल्ट और है हमारे पास, रिजल्ट every square matrix can be expressed in one and only one way as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix
हमने लिया एक कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, हम कह रहे हैं कि उस मैट्रिक्स को आपने दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, जिसमें से एक मैट्रिक्स जो बने वो सिमेट्रिक हो, दूसरी क्या बने, स्क्यू सिमेट्रिक बने। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस में ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस में ए ट्रांसपोज। मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसी का ट्रांसपोज अगर आप उसमें ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा आपके पास क्या आएगी, सिमेट्रिक आएगी। और मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। ठीक है। और इसीलिए उसने बोला है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ब्रैकेट ए माइनस ए ट्रांसपोज ब्रैकेट 1। थैंक यू।